नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का अस्तित्व अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है ये फ्यूचर टेंस होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पढ़ लिया है और अब हम जो पढ़ेंगे उसको कहेंगे हम फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हमने बचपन में सीखते हुए आ रहे हैं कि टेंस हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको स्ट्रिक्ट ग्रामर की बातें करें, आपको करेक्ट ग्रामेटिकली बातें करें, तो हमारे टेंसेस जो होते हैं ना स्टूडेंट, सिर्फ कितने होते हैं? सिर्फ होते हैं हमारे टेंसेस 2। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को या तो फ्यूचर टेंस को माना ही नहीं है कि हमारे टेंस में आते हैं। लेकिन जो दे दिया गया है, जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, उसके हिसाब से हम इसको भी सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये ना हो कि आजकल की जो पढ़ाई हो गई वो एडवांस लेवल की पढ़ाई हो गई है। आजकल की जो पढ़ाई पहले वाले नहीं रह चुकी है कि पहले क्या था कि गा गे गे से हम पहचान कर लेते थे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या तो फ्यूचर टेंस है हूं है से, ता है ती है ते हैं से हम ये पता करते थे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब वैसे नहीं है, अब एडवांस हो गया है। और हमको अब जब कभी भी अगर हमें कोई भी टेंस को सीखना है, कोई भी टॉपिक को सीखना है, तो हमें कॉन्सेप्ट के साथ सीखना होगा। एकदम कंसेप्चुअल किसी भी टॉपिक को हम सीखने की कोशिश करेंगे। और पहले एकदम मैं आपको सही से बता दूं कि रट्टाफिकेशन वाली क्लासेस एकदम बिल्कुल भी नहीं होगी। रट्टाफिकेशन वाली क्लास को हम लोग एकदम देखेंगे ही नहीं। हम लोग जो भी सीखेंगे, जितना भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत मेहनत से सीखेंगे, ताकि हमें कभी भी उस टॉपिक में या उस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंसेस को अगर ग्रामर के हिसाब से जाने तो टेंसेस सिर्फ 2 माने गए हैं। एक को माना गया है आपका प्रेजेंट और एक माना गया है आपका पास्ट। फ्यूचर टेंस को टेंस माना ही नहीं है। लेकिन सबसे अधिक बात करें तो फ्यूचर की टेंसेस होती है। जब हम कोई ड्रीम बनाते हैं, कोई सपना देखते हैं, तभी भी हम फ्यूचर की बातें करते हैं, है ना। जैसे हमारा क्या था कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था या स्टार्टिंग जब हम लोगों ने पढ़ा था, जब छोटे थे हम लोग, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी हमारा क्या दिखेगा जी, जब कभी भी हमारा गा, जब कभी भी हमारा जी गा दिख गया, गी गे, जब कभी भी हमारा ये दिख गया, होगा होगी और होंगे। हमने जब पहले पढ़ा था तो गा गी गे होगा होंगी होंगी, जब हमें कहीं भी दिख गया तो हम समझ जाते थे कि हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस, है ना। या तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, या तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। हम इससे क्या पता करते थे कि ये हमारा है फ्यूचर टेंस। लेकिन मजे की बात नहीं है, इससे अगर हम सीखेंगे ना तो गलत रहेगा कॉन्सेप्ट हमारा। क्या रहेगा? हमें जो सीखना है वो कंसेप्चुअल सीखना है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें कंसेप्चुअल की, तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिखा कि प्रधान मंत्री कल नेपाल जाएंगे। हमने कहा प्रधानमंत्री कल नेपाल जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं हम। दूसरा हमने कह दिया कि राजू कल तुमसे मिलेगा। हमने 2 को पकड़ा। पहले के कह दिया कि प्रधानमंत्री कल नेपाल जाएंगे और दूसरा क्या, राजू कल तुमसे मिलेगा। अब जरा देखिएगा, यहां पे गा गे गे भी आया है और यहां पे भी हमारा गा गे और गे आया है। समझ में आया? यहां पे भी कल हमारा है और यहां भी कल हमारा है। लेकिन हमने क्या कहा था कि हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखेंगे। हम ये नहीं कि हमने देख लिया गा गे गे आ गया, यहां भी गा और यहां पे गे आ गए तो हम इसको मान लेंगे फ्यूचर टेंस है। ऐसा नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कि हम क्यों इसे फ्यूचर टेंस नहीं मानेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं मानेंगे। हमने कहा प्रधानमंत्री कल नेपाल जाएंगे। एक चीज याद रख लो, एक चीज मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि ये जो कल प्रधानमंत्री नेपाल जाएंगे, ये पब्लिकली अनाउंस्ड है कि नहीं। पहले तो हमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो प्रधानमंत्री कल नेपाल जाएंगे, ये जो पब्लिकली अनाउंस्ड है, यानी कि ये काम को होने में मे भी कम से कम 90% चांसेस है कि ये काम हमारा होगा।
राजू कल तुमसे मिलेगा, जरूरी नहीं कि राजू मिलेगा। इसमें हमें कितना परसेंट दिखा जी? इसमें हमारा दिखा 50%। मान लिया हमने कहा कि प्रधानमंत्री कल नेपाल जाएंगे, ये पब्लिकली अनाउंस्ड है, तो ये 90% माना। हमने कहा राजू कल तुमसे मिलेगा, जरूरी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको हमने कह दिया 50%। तो याद रखो कि जब कभी भी हमारा फ्यूचर प्लान को, हमने कहा कि फ्यूचर प्लान, हमने कहा फ्यूचर प्लान एक हमारा हो गया फिक्स और एक हो गया हमारा नॉट फिक्स। फ्यूचर प्लान हमारा, हमने कहा एक फिक्स में हमारा आ गया 90% और नॉट फिक्स में हमारा आ गया 50%। तो जहां हमारा 90% रहेगा, जहां हमारा 90% चांस रहेगा, उसको हम चुपचाप किस में बनाएंगे जी? एकदम धैर्य के साथ बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो हमारा पब्लिकली अनाउंस्ड है इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा हमारा नॉट फिक्स है 50% में, इसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, या तो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। हमने कह दिया फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर इसको हम बनाएंगे तो या तो हम विल लगाएंगे या लगाएंगे शैल। समझ में आए? थोड़ा इसको बना कर देखते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। हमने कहा कि जब हम कभी भी जो हमारी चीजें पब्लिकली अनाउंस्ड रहेंगी उसको हम 90% मानेंगे और वो हमेशा हमारा किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो क्या बनेगा जी? जरा बना कर देखते हैं। हमने कहा प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री से जी से पहले हमने क्या कह दिया जी? द लगा दिया। द प्राइम मिनिस्टर, हमने क्या कहा जी? द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद ये इसमें बनाएंगे, किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द प्राइम मिनिस्टर गोज टू, कहां जी? नेपाल। कब? कल, टुमारो। हमने कहा कि प्रधानमंत्री कल नेपाल जाएंगे, गागी गे से में मतलब नहीं रहेगा, कॉन्सेप्चुअल को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि जो कल प्रधानमंत्री जाएंगे, सॉरी कल प्रधानमंत्री नेपाल जाएंगे, इसमें हमारा 90% चार्ज है क्योंकि ये हमारा पब्लिकली अनाउंस्ड है। ये हमारा पब्लिकली अनाउंस्ड है तो इसमें 100% या तो 90% चांसेस है कि प्रधानमंत्री कल वो काम जरूर करेंगे। दूसरा हमने कह दिया कि राजू कल तुमसे मिलेगा, ये हमारा कितना परसेंट है? ये हमारा चांस है 50%। ये हमेशा हमारा किस में बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो राजू हमने कह दिया जी, राजू विल मीट यू टुमारो। पहला हमारा बना द पीएम गोज टू नेपाल टुमारो, दूसरा बना राजू विल मीट यू टुमारो, राजू कल तुमसे मिलेगा। इसमें 50% चांस है तो हमारा किस में बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। समझ में आया? हमने कहा अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना होगा जी? गा गी गे समझ में आना चाहिए। हमने कहा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ना है तो रहा होगी, रहे होगी, रहे होंगे समझ में आना चाहिए। हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ना है तो चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, हुआ होगा। एक हमारा बच गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। हमने कहा प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, तो फ्यूचर के भी तो हमारे 4 पार्ट होंगे, तभी तो हमारे 12 टेंसेस के नाम जानते हैं हम, है ना। तभी तो ये भी तो हमारे टेंसेस में माने जाते हैं। लेकिन अगर हम एक स्ट्रिक्ट टेंसेस की बातें करें, ग्रामेटिकली की बात करें, करेक्ट ग्रामर की बातें करें, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को टेंस नहीं माना गया। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको एकदम कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि हमने कह दिया भारत कल मैच खेलेगा। हमने कह दिया भारत कल मैच खेलेगा
अब ये बताओ, ये जो भारत कल मैच खेलेगा ये पब्लिकली अनाउंस्ड है कि नहीं, है ना? इतना समझ में आ गया ना कि पब्लिकली अनाउंस्ड किसको कहते हैं? जो कार्य हमारा होना तय है, जिसमें हमारा 90% चार्ज है। बाय द वे, अगर बारिश हो गई वो तो प्राकृतिक का नियम है, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो कल का टाइम है तो कल 100% ये मैच होगा, इसलिए जो हमारा 90% चांसेस रहते हैं उससे हमें गागी गैस से कोई मतलब नहीं होता। उसको हम सिंपल किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो क्या बनेगा? ये बनेगा जी, इंडिया प्लेस मैच टुमारो। एक और लेते हैं एग्जांपल। एक हमने एग्जांपल लिया कि ट्रेन ट्रेन कल 10 बजे जाएगी। दूसरा हमने कर दिया कल मैं 10 बजे मिलूंगा। एक हमने किया ट्रेन कल 10 बजे जाएगी, दूसरा हमने कहा कल मैं 10 बजे मिलूंगा। अब मुझे बताइए, ये जो ट्रेन है कल 10 बजे जाएगी, ये कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है ना कि पब्लिकली अनाउंस्ड है? जरा आप बना कर दिखाइए, क्या बनेगा जी? कमेंट में जरूर इसको बताइएगा क्या बनेगा। कि ट्रेन कल 10 बजे जाएगी, ये पब्लिकली अनाउंस्ड है, तो ये हमेशा किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। दूसरा हमारा है कल मैं 10 बजे मिलूंगा, तो जरूरी नहीं कि हमारा कि कल मैं 10 बजे मिलूंगा तो 100% मिलूंगा, इसमें श्योरिटी नहीं है। ये हमारा पब्लिकली अनाउंस्ड है और ये हमारा पर्सनल कोई वर्क है, समझ में? ये पब्लिकली अनाउंस्ड है और ये हमारा कोई पर्सनल वर्क है, या मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमारे 50% चांसेस है, लेकिन ये इसमें हमारे 90% के चांसेस है। तो इसमें इसका क्या बनेगा जी? इसका बनेगा ट्रेन स्टार्ट्स कर लेते हैं, स्टार्ट्स एट 10 o'clock। कब जी? टुमारो। हमने टुमारो कर लिया, टुमारो कहीं भी लगा सकते हैं हम। क्या हुआ? ट्रेन कल 10 बजे जाएगी, तो ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock टुमारो। टुमारो ट्रेन स्टार्ट एट 10 o'clock। दूसरा हमारा है कल मैं 10 बजे मिलूंगा, इसका क्या बनेगा? आई शैल या विल। आई शैल मीट एट 10 o'clock। कब जी? कब की बात कर रहा है? टुमारो की बात कर रहा है, समझ में? हमने कहा ट्रेन कल 10 बजे जाएगी, ये पब्लिकली अनाउंस्ड है, तो इसको हमने बनाया किसमें? किसमें बनाया इसको? इसको हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा हमारा है कल मैं 10 बजे मिलूंगा, तो इसको किसमें बनाया हमने? इसको बनाया सिंपल फ्यूचर टेंस में। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमारा जो भी वर्क पब्लिकली अनाउंस्ड रहेगा, 90% चांसेस रहेगा वो कार्य को होने में, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। गागी गैस हमें कोई मतलब नहीं होने वाला है। और जिसमें हमारा 50% चांसेस रहेगा उसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आया? चलिए उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं और कुछ एडवांस। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हम पहले कैसे स्टार्ट करते हैं जी? फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर टेंस की पहचान को हम किससे जाने हैं? हमने कह दिया है कि होगा, होगी और होंगे। गागी गे, इसको हमने कहा ये हमारा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है। तो फ्यूचर के हमारे जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? हमें पता है फ्यूचर के प्रकार हमारे 4 होते हैं, जिसको हमने पहला कह दिया
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा आता है जी क्या आता है जी, इसमें आता है हमारा गा, गी और गे। दूसरा हमने कह दिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, हमने कह दिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी क्या कह दिया हमने, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उसके बाद हमने कह दिया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा हो गया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और लिया होगा, दिया होगा, क्या होगा। उसके बाद हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या हो गया हमारा जी, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या हुआ, हमने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पहचान रहे हैं गा गी गे से, अंत में हमारा दिखेगा। हमने कहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम पहचान रहे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से। उसके बाद हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को हम पहचान रहे चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के या फ्यूचर टेंसेस के चारों हमारे क्या है जी, पहचान है। इसको हम बहुत अच्छे से बारीकी से सीखेंगे। उम्मीद है हमें आज ये जरूर सीखने को मिला होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर में क्या डिफरेंट होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि हमारा फ्यूचर है और कैसे हम पहचानते हैं कि हमारा प्रेजेंट है। इससे हम एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से एकदम काम करेंगे, कॉन्सेप्चुअल चलेंगे। हम गा गे से कभी ये नहीं कह सकते कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या तो फ्यूचर टेंसेस है, और हम ता है, ती है, ते है से ये नहीं कहते कि हमारा क्या है जी, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई होगी, आपने इसको बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी बहुत अच्छे से डिफरेंस सीख लें कि फ्यूचर इंडेफिनिट में और परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या फ़र्क होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि हमारा फ्यूचर है, कैसे हम पहचानते हैं कि हमारा क्या है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस है। बहुत अच्छे से इसको हमने सीखा होगा। उम्मीद है कि आपको कभी भी इस चीज़ में, इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगर दिक्कतें होंगी तो इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको सारे कन्फ्यूजन जो होंगे वो दूर हो जाएंगे। और जो भी हम सीखेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, जो भी सीखेंगे, जितना भी सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमें उन सब से नहीं मतलब होता है। हम क्या करेंगे, हम एकदम हिसाब से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, और ऐसे सीखेंगे कि ताकि हमें कभी भी इन सब टेंसेस में दिक्कत ना हो, और आसानी से हम इस सब टेंसेस को बना लेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।